जैसा कि मैं बात कर रहा था, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। आरसीएम बिजनेस की वो लक्की फैमिली जहां से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। और आरसीएम बिजनेस का मतलब ही ग्रोथ है। आरसीएम बिजनेस का मतलब ही डेवलपमेंट है। आरसीएम बिजनेस का मतलब ही विकास है। आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है उन्नति है। आरसीएम बिजनेस का मतलब ही है भारत के नए भारत का निर्माण है। आरसीएम बिजनेस का मतलब ही आर्थिक आजादी है। ये आरसीएम का इतिहास रहा है। अगर पिछले 20 सालों के आरसीएम के इतिहास को आप थोड़ा सा भी झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट से शुरू होने वाला आरसीएम आज 800 प्रोडक्टों तक पहुंच चुका है। एक जगह से शुरू होने वाला आरसीएम बिना किसी एडवर्टाइजमेंट, बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी अखबार, बिना किसी टीवी, बिना किसी बाजार, आज पूरे हिंदुस्तान में हर उस जगह पहुंच गया जहां भारत का तिरंगा नजर आता है। वहां आरसीएम खुद ब खुद पहुंच जाता है। ये आरसीएम की ताकत है, ये आरसीएम की शक्ति है, ये आरसीएम की पावर है। ये बात आपको समझनी है। और एक जगह से भी एक भी डिपो नहीं था। आज 120 से ज्यादा कंपनी के अपने डिपो हैं। एक डिपो पे 2 से लेकर 5 करोड़ 10 करोड़ तक के स्टॉक अवेलेबल होते हैं। 10,000 के लगभग पिकअप सेंटर है और डिपो भी बढ़ने की तैयारी चल रही है और पिकअप सेंटर भी बढ़ने की तैयारी चल रही है और लाखों की संख्या में अपनी दुकानें हैं। लेकिन अब 1 करोड़ अपनी दुकानों की तैयारी चल रही है। अब ये बात आज आपको समझनी है और मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं, अगर आज आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी, 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 होगी ही होगी, क्योंकि उसका सब कुछ ब्लूप्रिंट मेरे पास मौजूद है। चाहे वो मैंने रिलीज नहीं किया है, बैकएंड पे सारी तैयारी, पूरा फॉलोअप, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। और अपनी दुकान की परिभाषा को थोड़ा सा सरल बना दो आप। पावर नेटवर्क में होती है, पावर दुकान में नहीं होती है, पावर नेटवर्क में होती है। जियो ने जब अपना प्लान लॉन्च किया तो ये नहीं कहा कि एक प्लान 5,000 का होना चाहिए या 10,000 का होना चाहिए। उसने कहा जियो का कनेक्शन लो, जियो का कनेक्शन लो, फ्री में लो, इसके साथ ये फ्री लो, वो फ्री लो। और उन्होंने अपने 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क तैयार किया। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी दुकान की बात करें तब डिस्प्ले कॉर्नर की बात नहीं करें। डिस्प्ले कॉर्नर की बात करने का मतलब है साइज को छोटा करना, मतलब वो नेटवर्क को छोटा करना। अपनी दुकान की बात करें तो अमाउंट की बात नहीं करें। अपनी दुकान का मतलब है एक व्यक्ति जब एक नया ज्वाइन होता है, हर ज्वाइन होने वाले को या हर पुराने साथी को आने वाले 3 महीने का आरसीएम का कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज अपने घर में लाना है। आने वाले 3 महीने का प्रोडक्ट रेंज जो कि कोरोना काल में और आने वाले काल के लिए एडवांस में लोगों को घरों में रखना ही चाहिए। 3 महीने का प्रोडक्ट एडवांस में घर में लाना और उसमें से घर में 100% यूज करने के साथ साथ जो सामान बिकता है उसको बेच 30% की कटौती कर चुकी है। भीलवाड़ा की कई कंपनियां अपने स्टाफ को 30% की सैलरी दे रही है। अभी काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका भी अभी तो 30% ही देंगे। आपको हम छोड़ नहीं रहे, यही आप मेहरबानी समझ। तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के जीवन में अंधेरा आया है, निराशा आई है, थोड़ा सा टेंशन आया है, थोड़ी सी तकलीफें आई है। और भारत इससे पहले 2 झटके झेल चुका है। एक झटका नोटबंदी के टाइम, एक झटका जीएसटी के टाइम, अब ये तीसरा झटका थोड़ा बड़ा है। और इस बड़े झटके के टाइम इन 40 करोड़ लोगों का कोई सहारा बन सकता है तो वो आप हो। उन 40 करोड़ लोगों की जिंदगी में रोशनी देने वाला कोई बन सकता है तो वो आप हो। उन 40 करोड़ लोगों की जिंदगी का दिया जला सकता है तो वो आप हो। जब लाइटें ज्यादा जाती है तो लोग इन्वर्टर लेना शुरू कर देते हैं। अब इनकम वाली लाइटें भी जाने लग गई है। हर कोई अब आरसीएम बिजनेस को अपनाना चाहता है, पसंद करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। अभी आपके पास आने से पहले मैं जब ऑफिस में था, मैं 2 बजे ऑफिस जाता हूँ। उससे पहले सुबह घर पे रहता हूँ, 2 बजे ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में 3 बजे से मीटिंग चालू होती है और आखिरी मीटिंग 7 बजे खत्म होती है। एक बार में 7 से लेकर 10 लोगों की मीटिंग लेता हूँ। इससे ज्यादा मैं अलाउ नहीं करता हूँ, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए।
और नॉन स्टॉप मीटिंगें चलती है, लोग अपने आप घर ऑफिस में आते हैं, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ, लोग लोगों को लेकर आते हैं। और आपको जो मैं परिस्थितियों के बदलाव सिखाना चाह रहा हूँ, जो नई बात सिखाना चाह रहा हूँ आपके पास, मेरे पास लोग, पहले का जमाना था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे और पढ़ाते टाइम उनके दिमाग में एक प्रोग्राम डालते थे कि पढ़ो इंजीनियर बनना है, पढ़ो एमबीए बनना है, पढ़ो डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, सीए बनना है। ये प्रोग्राम 9th क्लास के बच्चे से मम्मी पापा उसके दिमाग में, ब्रेन में फीड करना शुरू कर देते कि तुम्हें पढ़ाई करनी है क्योंकि तुम्हें कोई न कोई नौकर बनना है। लेकिन आज मजे की बात देखो आप, भीलवाड़ा में कई पापा अपने सीए करते हुए बच्चे को, आर्किटेक्ट करते हुए बच्चे को मेरे पास लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि सर इसको आप आरसीएम का प्लान दिखाओ और इसको समझाओ। मैं इसके सामने बैठकर आपके माध्यम से ये बात इसको कहना चाहता हूं कि तुम सीए करो, आर्किटेक्ट करो, लेकिन आरसीएम साथ में करो, ताकि तब तुम सीए बन के निकलो तो किसी के सामने जाके खड़ा नहीं होना पड़े, तुम्हारे पास सीए भी हो और आरसीएम भी हो। और एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं, फिर भी मैं नहीं देना चाहता हूं, तुम सीए की पढ़ाई, आर्किटेक्ट की पढ़ाई अपने पैसे से करो, वो आरसीएम से कमाई करके करो, ताकि तब तुम बाहर की दुनिया में उतरो तो तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं हो, जो मैं कई जिंदगियों में देखता हूँ। तुम बिल्कुल सक्षम बन के खड़े हो और जिंदगी के योद्धा बन के खड़े हो। ये नया ट्रेंड हिंदुस्तान में बनता जा रहा है, भीलवाड़ा में ये ट्रेंड चालू हो गया है। भीलवाड़ा के बच्चे बच्चे को ये बात समझ में आ गई है, एक एक घर में ये बात समझ में आ गई है कि भीलवाड़ा जब 2 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन था, भीलवाड़ा छोटा शहर है, कंप्लीट लॉकडाउन था और यहाँ पर थोड़ा सा टाइट लॉकडाउन था, महा कर्फ्यू था, तो यहाँ के चाहे वो ज्वेलरी का शोरूम हो, चाहे वो कार का शोरूम हो, चाहे वो कपड़े का शोरूम है, सब शोरूम बंद थे, चाहे 10 करोड़ लगा रखे थे, चाहे 5 करोड़ लगा रखे थे, सब बंद थे। और बंद के दौरान हर आदमी को ये बात समझ में आ गई कि मेरा शटर ऊपर नहीं होता तो मेरी इनकम भी ऊपर नहीं होती, मेरा शटर बंद होता है तो मेरी इनकम भी बंद होती है। यानी इनकम काम करने पे आती है, लेकिन आरसीएम है जहां पर काम करें एक बार, इनकम आए बार बार। ये बात पहले हमें समझानी पड़ती थी, अब लोगों को प्रत्यक्ष और लाइव समझ में आ गई। अब मुझे समझानी नहीं पड़ रही है, लोगों को समझ में आ गई है कि आरसीएम है, ये काम करता है, ये चलता है, इसमें इनकम आती है। इसलिए लोग आगे से बढ़कर आ रहे हैं। हर कोई, अभी जिसका कपड़े का धंधा कम चल रहा है वो आके आरसीएम अभी करना चाहता है। वो कहता है 6 महीने जब धंधा कम चलेगा, जब तक मैं आरसीएम को एस्टेब्लिश कर लूं, जब तक सीजन नहीं है मैं आरसीएम को एस्टेब्लिश कर लूं। सब काम धंधे वाले लोग, नौकरी वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग आरसीएम की तरफ इस महीने में, जून और जुलाई में, भीलवाड़ा से 5 लाख की पॉपुलेशन के भीलवाड़ा से 50,000 नई ज्वाइनिंग भीलवाड़ा में आने वाली है और 5 नए पीयूसी 50,000 की, 5 लाख की पॉपुलेशन के शहर में नए खुलने वाले हैं। ये मैं आपको एक शहर की कहानी बता रहा हूँ। अब जितनी जागरूकता मेरे पास है और जितना जुनून मेरे पास है, वो जागरूकता और जुनून आपके पास होगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये बात, मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार? यस सर। हाँ सर, यस आ रही है ना समझ में? यस 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 सर। इसलिए मैं आज लीक से हट के बातें कर रहा हूँ। आते ही कहानी क्या सुनाई, जिसकी सोच बड़ी होती है उसके ही सितारे बदल पाते हैं। क्योंकि आरसीएम में ज्यादातर लोग रोयल्टी लेने आते हैं, बस रोयल्टी के आगे सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो रोयल्टी जुगाड़ करके ले आते हैं और बाकी आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं। और लोग क्योंकि बड़ा सोच नहीं पाते इसलिए बड़ा बन नहीं पाते। और कुदरत का एक नियम है, कुदरत का एक नियम है कि लोहे की दीवार को गिराया जा सकता है, चाइना की दीवार को गिराया जा सकता है, सीमेंट की दीवार को गिराया जा सकता है, सोने की दीवार को गिराया जा सकता है, लेकिन सोच की दीवार को गिराया नहीं जा सकता। सोच की दीवार को आपको खुद को ही गिराना पड़ेगा। आप बड़ा नहीं सोचोगे तो कुदरत आपकी बाउंड्री में चीजें आने नहीं देगी। और आज मैं बड़ी बातें करने वाला हूं, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी परम विनय के साथ में रिक्वेस्ट है कि आज से बड़ा सोचना शुरू कर दो। आज बुलाने का मेरा वजह यही है। आज मैंने जैन साहब को कहा कि टीम के साथ मेरी मुलाकात कराओ ताकि टीम बड़ा सोचना सीखे। और आपको मैं कूट कूट के, आपके विश्वास से ज्यादा आपके जीवन में कभी कुछ आने वाला नहीं।
आपकी सोच के बाहर आपके जीवन में कभी कुछ आने वाला नहीं है। और मैं जहां अब जानने जा रहा हूं उस पर बात करता हूं। 1 करोड़ भाई, आरसीएम इतने सालों से बड़ा, 20 साल हो गए, एक प्रोडक्ट से शुरू हो गया, लेकिन अब आरसीएम 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलने वाली है। 1 करोड़ के 7 जीरो होते हैं सब जी। और 1 करोड़ दुकानें होगी 2023 से 25 के बीच में। ये आंकड़ा ले लेना आप जी। अभी आरसीएम का जो टर्नओवर है वो है सालाना 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ ईयरली का टर्नओवर हम करते, 2200 करोड़ जो भी है, 2000 करोड़ के आसपास एक साल का टर्नओवर होता हमारा। और 1 करोड़ दुकानों की बात जब मैं करता हूं और एक दुकान का टर्नओवर में अगर, तो 1 करोड़ इंटू 5000 कितने होते हैं सर? 5000 करोड़। 5000 करोड़। 5000 करोड़ का ये टर्नओवर हुआ 1 महीने का टर्नओवर जी। साल का कितना हुआ? 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। अभी टर्नओवर है 2200 करोड़, अब होगा 60,000 करोड़। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया की कोई एमएलएम कंपनी, दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुनिया का कोई अनुभवी आदमी, दुनिया का कोई भी तरह का विशेषज्ञ किसी भी कंपनी के टर्नओवर को 300 गुना नहीं कर सकता। लेकिन आपका टर्नओवर 300 गुना होने की तैयारी कर चुका है, उस तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है। अभी कल मैंने अमरावती के राजेश कोंडे की मीटिंग ली, उसमें मैं जितनी भी मीटिंगें ले रहा हूं उनमें ज्यादातर लोग 1 लाख से नीचे का टारगेट कोई भी लीडर नहीं ले रहा है। और आज मैंने किसी कोर लीडर की मीटिंग नहीं ली है, सब नीचे के लोगों की मीटिंग होती है जी। आज मैं कोर लीडर के साथ बात कर रहा हूं, जेके जैन साहब के साथ बात कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान के सबसे टॉप आदमी के साथ बात कर रहा हूं और जिसका नाम आरसीएम जैन उर्फ जेके जैन है, उस आदमी के साथ बात कर रहा हूं, जिसका जीवन ही आरसीएम है, उसके साथ बात कर रहा हूं। जिसके लिए जीना मरना खाना पीना सोना उठना बैठना आरसीएम है, जो आरसीएम के बाहर कभी सोचता नहीं है, उसके साथ बात कर रहा हूं। जिसका जीवन आरसीएम जीवन है, उसके साथ बात कर रहा हूं। और आज तक मैंने अगर कल मीटिंग करी है तो 1 लाख दुकानों का कमिटमेंट लिया है, परसों मीटिंग करी तो 1 लाख का कमिटमेंट लिया है, उससे एक दिन पहले करी तो 1 लाख लोगों का कमिटमेंट। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। लोग मेरी बात सुन के आगे से मेरे को फोन कर रहे हैं, सर आपकी बातें, क्योंकि आप भारत का निर्माण करना चाह रहे हो।